सेकंड में आपको तमाम खबरें जंग से जुड़ी दिखाएंगे, जिसमें ईरान ने फिर दुबई को निशाना बनाया और एक बार फिर से मरीना टावर से उठता ये धुएं का गुब्बार और एक शख्स की मौत। जबरदस्त धमाके की गूंज के साथ आग की लपटें दिखने लगी। चपेट में एक बार फिर से 23 मरीना आवासीय गगनचुंबी इमारत था। इस बीच अधिकारियों ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ये एक सफल बचाव अभियान के दौरान मलबा गिरने से हुआ, जब मरीना में एक टावर पर मामूली दुर्घटना हुई। स्थिति नियंत्रण में है और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन ने बरसाया बारूद, एयरपोर्ट से सभी ऑपरेशन करने पड़े निलंबित। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया। हमले के बाद एयरपोर्ट से घना काला धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। इस हमले की वजह से एयरपोर्ट का परिचालन कुछ समय के लिए रोक दिया गया। दुबई एयरपोर्ट पर यह हमला ऐसे समय में हुआ जब ईरानी राष्ट्रपति ने पड़ोसी मुल्कों पर हमले को लेकर माफी मांगी थी। सऊदी अरब लगातार ईरान के निशाने पर है, खासकर इस खबर के बाद कि क्राउन प्रिंस ईरान पर हमला करवाना चाहते थे। ईरान अब सऊदी पर हमले के एक भी मौके नहीं छोड़ रहा। ईरान ने पहले सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हवाई हमले किए और वो सऊदी पर गोला बारूद बरसाने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन सऊदी की सेना ने नाकाम कर दिया। पूर्वी प्रांत के शाइबा तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन को सऊदी अरब की सेना ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। शाइबा क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस लिक्विफिकेशन सेंटर है, जो प्रतिदिन 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। अमेरिका ने ईरान की वाटर प्लांट पर हमला किया, 30 गांवों में ठप हुई पानी की सप्लाई। अमेरिकी सेना ने ईरान के केशव आइलैंड पर एक विशाल वाटर डेसलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। इस हमले के बाद हड़कंप मच गया है। लगभग 30 गांवों की पानी सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूएस को धमकी दी है और कहा है कि ये हमला किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। नॉर्दर्न बॉर्डर से इजराइल पर हिजबुल्लाह ने किया अटैक, आयरन डोम ने किया इंटरसेप्ट। इजराइल पर हिजबुल्लाह रॉकेट से लगातार हमले कर रहा है, जिसे हवा में आयरन डोम इंटरसेप्ट कर रहा है। जो फुटेज सामने आए हैं उसमें आसमान में कई रॉकेट मंडराते नजर आ रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने अपने संदेश में पहले ही इजरायली नागरिकों को उत्तरी सीमा से 5 किलोमीटर के भीतरी कस्बों को खाली करने की चेतावनी दी थी। अब नॉर्दर्न बॉर्डर इलाके में भी रॉकेट बरसाने की तैयारी नजर आ रही है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर क्लस्टर बम वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, लोगों में दहशत। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर जोरदार हमला किया है। इस बार ईरान की तरफ से क्लस्टर बम वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इस अटैक के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में दहशत फैली दिख रही है। बताया जा रहा है तेल अवीव में लगातार सायरन बजने की आवाजें आ रही हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों और शेल्टरों में भाग रहे हैं। ईरान पर इजराइल की बमबारी, मिसाइल से ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। अमेरिका और इजरायली बमबारी में इस बार निशाने पर ईरानी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर था। ऐसे में बमबारी के साथ ही भीषण आग लग गई। ये हमला तेहरान के दक्षिण में शाहरेरे ऑयल रिफाइनरी पर किया गया। धमाकों से आसपास के घर हिल गए। आग के गोलों के साथ आसमान में धुएं के गुबार उठने लगे। ये ईरानी राजधानी इलाके में हमलों से प्रभावित प्रमुख एनर्जी साइट में से एक है। ऐसे में ऑयल संकट और गहरा सकता है। ईरान और इजराइल जंग में हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। अब इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरानी तेल स्टोरेज पर अटैक किया। इजराइल ने अपने फाइटर जेट से ईरान के कई शहरों में तेल के टैंकर्स को निशाना बनाया है। ये तस्वीर ईरान के कुहाक, शहरान और करज इलाकों की है, जहां इजरायली फाइटर जेट्स ने तेल स्टोरेज सेंटर पर अटैक किया, जिसके बाद आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आने लगा। इधर पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजरायल ने ईरान के सरकारी प्रतिष्ठान, परमाणु ढांचा, कमांड सेंटर, सैन्य ठिकानों के साथ ही सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं।
हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ जारी रखेगा कार्रवाई, ईरानी आतंकी भी निशाने पर हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल को टारगेट कर गलीली की बस्तियों पर रॉकेट दागे थे, लेकिन हिजबुल्लाह के इस घेरे को तोड़ते हुए आईडीएफ ने उस लॉन्चर पर हमला किया है और उसे नष्ट कर दिया है, जिसका वीडियो जारी करते हुए आईडीएफ ने दावा किया है कि वो आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना एक्शन जारी रखेगा और इजरायली नागरिकों का नुकसान नहीं होने देगा। आईडीएफ के निशाने पर वो लोग भी हैं जिन्होंने ईरानी आतंकवादी शासन के तहत कैंपेन में शामिल होने और काम करने का फैसला किया था। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में मारे गए थे 6 अमेरिकी सैनिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पहुंचे और ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायल युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिकों के ताबूत अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए विमान से उतारे गए। मौके पर ट्रंप ने सैन्य सम्मान के साथ ताबूतों को सलामी दी। वहां मौजूद सैनिकों ने भी पूरे सम्मान के साथ शहीद जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी।